अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्लास में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसमें हमने जो है सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें ग्रुप ट्रेंड्स हुए थे। आज का लेक्चर इस लिहाज से थोड़ा अहम है कि इसमें मुसलसल हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी एस और पी ब्लॉक के। लास्ट लेक्चर की जो बातें बोलूँगा उसको कैचअप कीजिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इंक्लूड एस ब्लॉक, दैट इज़ ग्रुप 1A 2A अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड ग्रुप 3A to 7A 8A दैट इज़ पी ब्लॉक। इसके आज हमें रिएक्शंस करने हैं, यानी केमिकल रिएक्टिविटी इसकी देखनी है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे दूँ रिएक्शंस करने से पहले, यानी इक्वेशन से भरा हुआ लेक्चर है, थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं, इसमें जो लेफ़्ट के एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी 1A और 2A, ये तो हाईली रिएक्टिव हैं। रीज़न कि ये सब के सब मेटल्स हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो इनके रिएक्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, राइट पे आप आ जाएँ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो है, जो लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें सॉलिड्स भी हैं, गैस भी है, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स सब कुछ है। तो उसमें आपको वेरिएशन मिलेगी कि कुछ एलिमेंट रिएक्टिव होंगे, कुछ नहीं होंगे, डिपेंडिंग के उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कैसी है। तो स्टार्टिंग विद एस ब्लॉक, फिर हम मूव करेंगे पी पर, तब जाके ये लेक्चर ख़त्म होगा। यानी कि लेफ़्ट से राइट पे हमें जाना है, एज अ होल पूरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के रिएक्शंस को कवर करना है। तो सबसे पहले है रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एक छोटी सी रीज़न है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव हैं, और ये रीज़न बहुत आसान सी है कि 1A ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो 2A ग्रुप एलिमेंट्स हैं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। अब ये जो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, ये फ़ौरन के फ़ौरन लूज़ हो जाते हैं और रिएक्शन पे आमादा कर देते हैं इन एलिमेंट्स को। और इसी तरह अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्शंस फास्ट होते जाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे कम होती है। लास्ट लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो एलिमेंट है जैसे लिथियम और बेरिलियम, उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स कम है, तो बाउंड ज़्यादा हो गए। नीचे जाते जाते जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो गई। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो रिएक्शन होगा। सही, तो ये रीज़न हो गई। रीज़न अगर आपको पढ़नी है पढ़ भी सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव ड्यू टू ओनली 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन देयर वैलेंस शेल, लेकिन विद एन एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये अलग से मैं आपको बताऊंगा कि इन दो एलिमेंट्स में ऐसा क्या है, जबकि ये भी ग्रुप 2 के ही हैं। तो ये आप जो है इसको सही से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक MCQ छोटी सी आ सकती है मुश्किल वक्तों के लिए, कि अगर कोई पूछ ले कि एस ब्लॉक, जिसके हमने कल 12 एलिमेंट्स आपको बताए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, 6 हो गए। ग्रुप 2 पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नीचे के 2 हटा भी दें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव में चले जाएंगे, तो शुरू के 10। इसमें सीसियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, सीसियम, CS। क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे है। कल का पीरियोडिक टेबल खोल के रखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम। कहाँ पे आया सीसियम? सबसे आखिर में आया। इसी तरह जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम कहाँ है? सबसे नीचे। लेकिन अब इन दोनों में भी मुकाबला अगर करवाएंगे तो सीसियम जो है हाईली रिएक्टिव निकलेगा। रीज़न, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अल्कली है। 1A का आखिरी शेल 1 इलेक्ट्रॉन, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हैं इक्वेशंस की बरसात, संभालिएगा, आगे बढ़े भाई। अच्छा, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ मैं इन इक्वेशंस को और रिएक्शंस को, जितना मेरे इख्तियार में, क्योंकि केमिस्ट्री एज अ होल इक्वेशंस के वक्त में मुश्किल ही लगती है स्टूडेंट्स को। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1A और 2A के हैं, सही है। तो इनके रिएक्शन जो है ना पीरियोडिक टेबल के राइट वालों से होंगे सारे, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव से कंबाइन होना चाहेंगे। अब यानी अब अगर राइट पे चले जाएँ तो ग्रुप 7A वाले कौन है? हेलोजेंस। ग्रुप 6 वाले कौन है? ऑक्सीजन।
ग्रुप 5 वाले कौन है? नाइट्रोजन। सही हो गया। यानी 3 हेडिंग देखे मैंने आपको चुटकी में बता दी, उसकी बस इक्वेशन के लिए सामने से हट जाऊंगा कि ये रिएक्शन इसके होंगे कि ऑक्सीजन से कर जाए, नाइट्रोजन से कर जाए, हेलोजन से कर जाए और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये रिएक्शन होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेंगी। ये साइड पे लिख लें, सिंगल प्रोडक्ट बनेगी सिर्फ जब हम वाटर के साथ एक रिएक्शन में आएंगे, वो एक एक्सेप्शन होगा, उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगी। ऑक्साइड्स फॉर्मेशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जब ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करता है तो बनते हैं ऑक्साइड्स। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें नोट करनी है। अगर आपने किसी क्लास में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ी हो तो नॉर्मल ऑक्साइड्स होती हैं, पर ऑक्साइड्स होती हैं, सुपर ऑक्साइड्स होती हैं, सब ऑक्साइड्स होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। लिस्ट बहुत तवील है, हमें यहाँ पे 3 ध्यान रखने हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स किस बुनियाद पे बनती हैं पता है? कुछ नहीं है तो साइड पे लिखें। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर, कि जिस जगह ऑक्सीजन है वहाँ उसकी मिकदार कम है या ज़्यादा है, नंबर 1, यानी जिसको आप कहें कंडीशन। और नंबर 2, जिस चीज़ के साथ आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं ऑक्सीजन का, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, यानी वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ पर है, यानी हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन के साथ उतनी एफिनिटी कम या ज़्यादा शो करेगा। अब ये 3 चीज़ें आपको नोट करने के बाद ये इक्वेशन आसान लगेंगी। अब जो बोलता है यार वो संभालिएगा। ग्रुप 1 की लिस्ट बना दी ना आपने, मैंने मिटा दी, मेरे दिमाग में बनी हुई, आप ध्यान रखिएगा। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, 5 नज़र आ रहे हैं आपको? सही है, सब में ऑक्सीजन नज़र आ रही है, तो ये तो देखिए कॉमन फैक्टर हो गया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि जो अल्कली मेटल का सबसे लाइटर मेटल होगा, सबसे लाइटेस्ट मेटल, हल्का तरीन होगा, यानी जो फर्स्ट मेंबर है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, यानी वो बना ही नहीं सकता पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सोडियम जो उससे नेक्स्ट है, यानी थोड़ा सा हैवियर और एटॉमिक नंबर में ज़्यादा और साइज़ में बड़ा, वो पर ऑक्साइड बनाएगा, वो दूसरी ऑक्साइड नहीं बना सकता। और जितने हैवी ग्रुप कॉन्जेनर्स हैं वो रिमेनिंग सारे सुपर बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप? 5 इक्वेशन कॉपी नहीं कीजिएगा, जो बताने जा रहा हूँ वो कीजिएगा। अब तय हो गया कि इसके सारे हैवी एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सही है। अच्छा, ये मैं मूव करवाऊंगा ताकि सेंटर में इक्वेशन आ जाए, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्साइड जिस पे -2 चार्ज होता है, जो नॉर्मल ऑक्साइड हम समझते हैं कि ऑक्सीजन का आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 लेके -2 बना दे, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाती है, क्योंकि ये जो चार्ज होते हैं ना, इससे फार्मूला बनता है, फार्मूला वरना रटना पड़ेगा आपको। पर ऑक्साइड, ये इसका स्केलेटन या इसका फॉर्मेट होता है O2 -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में -1 होगी। सुपर ऑक्साइड -12, ये -1/2 है, कुछ और ना लग रहा हो आपको, -12। ये 3 याद रखिएगा, वो -2, -1 और -12। अब मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो कीजिएगा, तब आज के लेक्चर जो है सही टाइम में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये तीनों जो हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, हैवी एलिमेंट हो गए ग्रुप 1 अल्कली के। सही है। अब आप इसको यूँ समझें कि ये के है, ना रुबिडियम है ना सीसियम है, ये मेटल है। सही है, M फॉर मेटल। ठीक हो गया। ये नहीं है, 1 से 3 शिकार। अब वो तीनों मेटल फिट करके 3 इक्वेशन घर में सुकून से बनाइएगा। यानी अब अगर यहाँ पे मेटल पोटेशियम है तो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड KO2, अगर वो रुबिडियम है, रुबिडियम का RbO2, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, और अगर जो है वो आखिरी सीसियम है तो सीसियम का CsO2, सीसियम सुपर ऑक्साइड। लेकिन अब इसमें जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, उम्मीद तो है कि कम होने चाहिए। हुआ क्या, नॉर्मल ऑक्साइड है तो देखें यहाँ पे ये लिखें अपने समझने के लिए, तो क्या हुआ देखें, -2 इसके लेग में गया क्रॉस, और इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि अल्कली कल बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी फिक्स है +1। लेक्चर पुराना देखा करें भाई, ग्रुप ट्रेंड, उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी और उसमें मैंने ग्रुप 1 और 2 और 3 के आगे लिखा था फिक्स +1 +2 +3। देखिए प्यारे स्टूडेंट, इम्तिहान आपका याद मुझे है, कीप रिवाइजिंग। अब देखें यहाँ पर ऑक्साइड आया सोडियम की। अब पर ऑक्साइड का स्केलेटन अभी क्या दिखाया था, याद आया?
ये देखें, ये अब देखा ये -1, ये जो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं, -1, यानी ये इसका स्ट्रक्चर ही पूरा जो है आपका बनेगा NO2O2, क्योंकि पर ऑक्साइड की वजह से। यानी अब ये देखा, ये सिर्फ ऑक्सीजन है, इसके -2 है, और ये स्ट्रक्चर ही O2 का है। तो ये सोडियम पर ऑक्साइड इस तरह नहीं लिख दीजिएगा, जैसे ये लिख दिया किसी ने NaO, ये गलत हो जाएगा। किसी ने लिख दिया Na2O लिख दिया तो ये सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगी, Na2O2, ये है पर ऑक्साइड। अब नीचे सारे जो है सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कैसे हुए देख रहे हैं, K के साथ भी 1 1 1 आ गया, तो वो हाफ और 1 मल्टीप्लाई होके इसके साथ 2 नज़र आ रहा है आपको, हाफ और 1, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ हाफ नहीं लिख सकते यूँ, तो वो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का 2 कट गया और यहाँ का 2 आ गया, नज़र आ रहा है। यानी कि क्या हुआ, M2O ये नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेट हुआ, M2O2 ये पर ऑक्साइड का हुआ, और MO2 ये सुपर का हुआ। अब ये अगर लिख लेंगे ना आपके सारे शिकार हो जाएंगे। M फॉर मेटल, M फॉर अल्कली मेटल, अल्कलाइन में वैलेंसी 2 की वजह से फ़र्क हो जाएगा, अल्कली की लिस्ट है ये। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आ जाए भाई। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ख्याल रहे कि अल्कली से हैवी हैं, अल्कली से हार्ड हैं, उनके इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में 2 हैं, तो ये कभी भी सुपर ऑक्साइड्स बना नहीं सकते। जो स्पेशल बातें बता रहा हूँ साइड में बुक में भी मिलेगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नेवर फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, क्योंकि सुपर ऑक्साइड्स बनाने के लिए एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना आम हालात में नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं, थोड़े मुश्किल हालात में जो है पर ऑक्साइड्स बनते हैं, सुपर बहुत मुश्किल हालात में बनते हैं। तो चूँकि अल्कली रिएक्टिव बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए वो कम ऑक्सीजन में भी सुपर ऑक्साइड बना गए। लेकिन अगर हम अल्कलाइन को कम मौजूदगी में ऑक्सीजन के लाएंगे तो सुपर ऑक्साइड बनाने से फेल हो जाएंगे। मुख्तसर क्या हुआ कि अल्कलाइन सिर्फ नॉर्मल और पर ऑक्साइड बनाएंगे। अब अगर सिर्फ नॉर्मल और पर ऑक्साइड बनाएंगे तो इसमें ऊपर वाले जो 3 हल्के हैं, ये देखें यहाँ तक, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, लिस्ट बना लीजिएगा, बार बार ज़रूरत पड़ेगी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन। अब देखें इनका जर्नल फॉर्मेट क्या आ गया, इसका अलग लिखिएगा जर्नल फॉर्मेट, क्योंकि ये 1 से 3 शिकार होंगे। आप यूँ लिखें कि अब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके साथ जो है ऑक्सीजन मिली, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड कैसे हुई नॉर्मल ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की -2, नॉर्मल में -2 + 2 कैंसिल हो गई। देखें BeO MgO CaO, मशहूर ज़माना, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तीनों इक्वेशन ना बनाए, एक बनाए ये वाली M, घर के प्रैक्टिस में फिट कर लीजिएगा कि M में कौन कौन से आ गए, टॉप 3 एलिमेंट्स, यानी लाइटर एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन, दैट इज़ बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सिर्फ गलती जो होने का ख़तरा है उस पर ये रेड पेन चलाएं, आप भी 2 रंग के पेन पकड़ें कि नॉर्मल ऑक्साइड की शक्ल क्या है, वरना यहाँ पे ये MgO2 बना देंगे, पता नहीं वो क्या चीज़ बना दी हमने। क्योंकि इसमें 9-10 क्लास की एक चीज़ चल रही है कि फार्मूला मेकिंग कैसे होती थी, अगर इसकी वैलेंसी 1 हो, इसकी 2 हो, या इसकी भी 2 हो, इसकी भी 2 सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, 2 कैंसिल हो गई। जबकि इसके जो 2 हैवी एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ऐसा याद होगी ना, स्ट्रॉन्शियम ये बनाएगा पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब ये जो पर ऑक्साइड बना, इस पर ऑक्साइड में ये देख रहे हैं आप, पर ऑक्साइड के अंदर ये O2 का शक्ल शामिल है। ऊपर जो थ्योरी दिखाई थी, O2 खुद फॉर्मूला है पर का। जैसे अभी देखें मैंने क्या लिखा था, Na2O2, याद है Na2O2, इसका मतलब ये पर की शक्ल है पर ऑक्साइड की। अब इसी तरह यहाँ पे ये SrO2, यानी अब पर ऑक्साइड का जर्नल फार्मूला ये बनेगा, मेटल अल्कलाइन प्लस ऑक्सीजन, और बन जाएगा पर ऑक्साइड का MO2, उसका M2O2, इसका MO2, उसका किसका, अल्कली का। और ये सुपर बना नहीं सकते, स्पेशल नोट करते आ रहे हैं, स्पेशल ये बना नहीं सकते अल्कलाइन, क्योंकि ये हैवी हो जाएंगे, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका सुपर ऑक्साइड बनाने की सलाहियत 0। अच्छा, इससे आप लोग परेशान मुझे लग रहा है हो गए थोड़े कि अरे ये तो बहुत मुश्किल इक्वेशन है आज की होंगी। नहीं, ये सबसे मुश्किल शुरू में गुजर गई, हेडिंग 1 सबसे मुश्किल, अब हल्की आएंगी सारी, क्योंकि इसमें ऑक्साइड की नेचर की वजह से इतने जो है कैटेगरीज बन गई।
अब नाइट्रोजन में कोई कैटेगरी थोड़ी भाई, नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा, वाटर से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा। ये जो रेड पेन से जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये आपको आसानी करेगा, बुक में नहीं है ये, और मेरे नोट्स में भी शायद नहीं है, देखिए नोट्स में भी नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मेशन, ये वो फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से इनको अल्कली और अल्कलाइन कहते हैं। अल्कली यानी ये बेसिस बनाने वाले मेटल्स हैं, अल्कलाइन बेसिस बनाने वाले मेटल्स हैं, यानी हाइड्रोक्साइड्स इनके अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर होंगे। और ये क्लास 9 का रख गया है इक्वेशन, जल्दी से फारिग कर दें। अब देखें यहाँ पे जनरल लिख दिया मैंने एम, देखें एम फॉर अल्कली मेटल। अब इसकी भी आप 5 इक्वेशन बना सकते हैं, बनाइएगा नहीं। यहाँ पे सोडियम लें तो ये सोडियम वाला नज़र आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम वाला लें KOH, यहाँ पे भूल गए लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम लें RbOH, सीसियम लें CSOH, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन नोटवर्दी यहाँ पे ये नहीं था, प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दीज रिएक्शंस लिबरेट हाइड्रोजन एज गैस, कि जब भी आप अल्कली और अल्कलाइन एर्थ मेटल्स के बेसिस बनाएंगे, अल्कली सॉल्यूशंस बनाएंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस उस माहौल में लिबरेट करेगी। यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। H2O को यूँ लिखें HOH। अब आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या। ये इसने OH पार्ट को पकड़ लिया और हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया, आसान हो गया। 2 बैलेंसिंग का है, ये 2 बैलेंसिंग का है। सेकेंड ईयर में हम भाई ये 2 तो बैलेंसिंग का खुद पता चलेगा ना आपको, ये 2 क्यों लगा। और यहाँ पे ये फार्मूला क्यों है इसका, प्लस माइनस, क्योंकि मेटल अल्कली मोनोवैलेंट, हाइड्रोक्साइड OH -1, +1 -1 कैंसिल। अब आगे दिखाने से पहले ही मैं अगर आपको 1 मिनट का टास्क दूँ कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, कहें MOH ट्वाइस, क्योंकि अल्कली मेटल्स की बैलेंसी 1 होती है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की 2 होती है, तो उसका MOH ट्वाइस। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कभी नहीं देखा बचपन में, MgOH ब्रैकेट के बाहर 2 होता था, क्योंकि उसकी बैलेंसी 2 उसकी 1। याद आया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता था, लाइम वाटर जिसको कहते हैं, CaOH ट्वाइस। तो ऑक्सीजन से मूड ख़राब तो नहीं किया था ना, देखें अब आसान चीज़ आ गई ना। लेकिन रुकिएगा, MCQs भी चल रही है साथ साथ, कोई MCQs को अहमियत देता है भाई, MCQs की अहमियत। ये देखें, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एक्सटेंसिवली। अगर आपने कॉलेज वॉलेज में भी सोडियम मेटल को पानी में डाला हो, एकदम से गुड़ गुड़ा गुड़ गुड़, ऐसा जो है उसके वायलेंट और थोड़े एक्सटेंसिव रिएक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी पानी के साथ अट्रैक्शन और रिएक्शंस है। आगे पढ़े, द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, यानी ये MCQs आ गई कि कोई कह दे कि अल्कली मेटल्स में सबसे तेज़ी से सबसे ज़्यादा रैपिड कौन हाइड्रोक्साइड्स या अल्कलीज बनाएगा, बॉटम वाला सीसियम। और देख लें, सीसियम रिएक्ट्स वायलेंटली, इवन एक्सप्लोजन हो सकता है। बहुत ध्यान से सीसियम की एक हल्की सी चुटकी डालिएगा पानी में, अगर हाथ लग जाएगा भी सीसियम। वायलेंटली का समझते हैं, चटक पटक धमाके से हो सकते हैं, एक्सप्लोजन जैसे। वायलेंस किसको कहते हैं, कि वायलेंस नहीं फैलाना यहाँ। चले भाई, अल्कलाइन देख लिया तो देख लिया, नहीं तो मैंने बता दिया था, फिर भी देख लें। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका भी जनरल फार्मूला देख लें। अच्छा ये देखें, ये जो बता रहे हैं बहुत कीमती है, इसको समझें। M फॉर मेटल, अल्कलाइन है तो बस साइड में लिखेगा अल्कलाइन, और M फॉर मेटल अल्कली, तो ब्रैकेट में अल्कली। अब देखें, इसकी वैलेंसी 2 है, अल्कलाइन के किसी की भी वैलेंसी 2 है, तो 2 और 1 मिलकर क्या क्रॉस होना चाहिए, 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। लेकिन इसमें एक स्पेशल नोट लिखना होगा आप लोगों को साइड पर, MCQs के लिए साइड पे लिखना पड़ेगा। लिखिए, लिखा हुआ है, अमंग 2A एलिमेंट्स दैट इज अल्कलाइन एंड मेटल्स, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विद वाटर इजीली, क्योंकि वो नीचे के हैं दोनों। याद रखना, नीचे जो है रिएक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी कम है नीचे।
उसके बरक्स MCQs के लिए क्या बोल रहा हूँ, वाइल मैग्नीशियम, अब अगर पीरियोडिक टेबल देखें मैग्नीशियम ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एटॉमिक नंबर 12 विद स्टीम, इसको गुस्सा दिलाएंगे तो रिएक्शन करेगा, वरना आम हालत में नहीं, यानी गर्म खौलते हुए पानी या भाप के साथ रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं। नोट वर्दी पॉइंट। वेयर एज बेरिलियम, सही है, बेरिलियम, और आगे मैग्नीशियम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे कोल्ड वाटर से नहीं करता, सिर्फ ये मैग्नीशियम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मैग्नीशियम जो है स्टीम से कर जाएगा, गर्म पानी से कर जाएगा, बेरिलियम करेगा ही नहीं। यानी आपको ये अब ध्यान रखना है कि आप इसमें 4 इक्वेशनें बना सकते हैं, 5वीं नहीं। अगर आपने ये बनाई तो अपनी जिम्मेदारी पे बनाइएगा भाई, क्योंकि कुछ रटने वाले बच्चे नहीं होने चाहिए मेरे साथ, वो 0 दे देगा, आपको पता भी नहीं चला क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि दिस प्लस दिस प्रोडक्ट। नो, प्रैक्टिकल इट विल नॉट हैपन। पढ़ लें, आइदर कोल्ड वाटर, ना ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा ना गर्म खौलते हुए से। रीज़न, बेरिलियम अपने ग्रुप का सबसे ऊपर एलिमेंट है, उसकी IP सबसे नीचे है, सबसे हाई है सॉरी, तो नतीजतन वो पानी में आमादा नहीं होगा रिएक्शन पे हाइड्रोक्साइड्स बनाने में। इसलिए अगर आपने कभी ज़िंदगी में 100-500 इक्वेशनें देखी हो, आपने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड नहीं देखा होगा, जबकि ये सबसे कॉमन है, आपने हर जगह देखे होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चा जानता होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर स्टीम लिखा हुआ है, बॉयल लिखना होगा, स्टीम लिखना होगा, वरना ये कंडीशन ना होने का काट देगा 1 नंबर कि क्या ठंडे पानी से मैग्नीशियम करेगा। नो, ये एक स्पेशल आ गई। यानी अब मेरी बात माने तो माने, ओवरऑल ये आसानी टॉपिक है, लेकिन देखिए स्टेरिक आ गया, आप जब रिवीजन करने बैठे इसको स्पेशल अटेंशन थोड़ा दे दें, इतनी सी है बात। और बाकी 2 इक्वेशन आप दे सकते हैं, यानी बेरिलियम से मना हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम जो है हाइड्रोक्साइड बना देगा, बेरियम भी बना देगा, बाकी 2 आप बना सकते हैं, यानी 4 एलिमेंट बना सकते हैं। सिर्फ पाबंदी आएगी बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अच्छा एक चीज़ रुकिएगा भाई, रुकिएगा, कोई ये चीज़ों को नोट कर रहा है? यहाँ H2OL लिखा हुआ है, H2OL लिखा हुआ है, यहाँ पे H2OG लिखा हुआ है, यह है ना सवाल। ये चीज़ सर ये कंडीशन के साथ ये इसकी स्टेट ऑफ मैटर लिखनी पड़ेगी, ये बड़ा लिख लें, ये जो बता दिया मैंने। पानी तीनों स्टेट ऑफ मैटर में अवेलेबल है, H2O आइस सॉलिड, H2O वाटर लिक्विड, H2O स्टीम भाप, बर्फ़ पानी भाप। जब भी आप पूरे सेकेंड ईयर में वाटर के रिएक्शन कहीं भी करेंगे, अगर आपने उसकी स्टेट ब्रैकेट में नहीं लिखी तो जाके किसी भी प्रोफेसर, किसी भी बोर्ड के असेसर से पूछ लीजिएगा, वो क्रॉस मार देगा इक्वेशन पे। यानी वो इस स्टीम को, बॉयल को बाद में पढ़ेगा, इस प्रोडक्ट को और उसकी बैलेंसिंग को बाद में पढ़ेगा। वो कहेगा बच्चे ने ये तो बताया नहीं कि ये बर्फ़ से रिएक्शन कर रहा है कि पानी से कर रहा है कि भाप से। सर डरा रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई, ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि मैं नॉलेज दे रहा हूँ या सिर्फ मिसगाइड कर रहा हूँ या सही बातें बता रहा हूँ। पानी के रिएक्शन में ये बताना ज़रूरी है। ये ऑप्शनल है कि हाइड्रोजन 99% गैस में 99.9 गैसियस ही होगी, इसका ऑप्शनल है। अगर आप इसके साथ जी नहीं लिखेंगे नंबर नहीं जाएगा। ये जो बारीकियाँ नोट करें आप ही का फ़ायदा, क्योंकि कभी इस तरह खामोशी से हमारे नंबर हमारी मार्कशीट से चले जाते हैं और बच्चा कहता है कि कहाँ से गए पता ही नहीं चला। हेलोजेंस, हेलोजेंस यानी ग्रुप 7A के साथ, हेलोजेंस यानी ग्रुप 7A के साथ। हेलोजेंस मशहूर आपको पता ही है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। हेलाइड्स बनाएंगे, हेलाइड्स। अच्छा इसका भी मैं आपको एक आसान सी टेक्निक बताता हूँ। अल्कली मेटल है, M लिख दें। हेलोजिन, हेलोजिन डायटोमिक स्टेट में रिएक्शन करेंगे, पक्का है ना। Cl2 Cl रिएक्शन नहीं करेगा, Br2 I2 सही है। तो इसका मतलब है इसका जर्नल फार्मूला बन जाएगा MX2। क्यों? MX सॉरी, क्यों? इसका जवाब ये हुआ कि अल्कली मेटल की वैलेंसी 1 और हेलोजेंस की -1, प्लस -1 कैंसिल, बाकी बचा क्या? मशहूर ज़माना सोडियम क्लोराइड बनाया हो आपने, सोडियम ब्रोमाइड बनाया हो। इसकी तो आप 25 इक्वेशन बना सकते हैं, बनाइएगा नहीं। सर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने, गिनवाएं ज़रा कैसे 25 बनेंगी। लिथियम को क्लोरीन से कराएं, लिथियम ही को ब्रोमीन से कराएं, लिथियम ही को आयोडीन से कराएं वेपर्स के साथ, हो गए।
तो इसलिए देखें इसका जर्नल लिखा हुआ है सारा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम सारे के सारे हैलाइड्स बनाएंगे। हैलाइड्स, NaCl को आप क्या बोलते थे? सोडियम क्लोराइड आइड। KBr को क्या बोलते थे? पोटेशियम ब्रोमाइड आइड। Ki को क्या बोलते थे? पोटेशियम आयोडाइड आइड। क्या सीखा कि हैलाइड्स के आइड्स, ऑक्साइड्स के आइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स के आइड्स, सबके आखिर में आईडी चल रहा है। सिर्फ एक MCQs नोट करें, उसके बाद जो ये आगे बढ़ जाएगा। हैलाइड्स आर सॉलिड्स, क्योंकि मेटल्स के साथ मिला है ना। ये देखें मेटल्स, अल्कली मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स। हैलाइड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी वेपर्स की हालत में जाएगा, ब्रोमीन वाटर नहीं। तो ये एक नोटवर्दी चीज़ आई MCQs के लिए। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये टॉपिक से एक अलग चीज़ है जो MCQs को भी साथ साथ साइमल्टेनियस अहमियत देते हैं। कि कुछ नहीं आए बच्चों वाली इक्वेशन में, तो उसने पूछ दिया हैलाइड्स आर डैश एट रूम कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। मैं तो ख्वाब में भी नहीं पता था मुझे कि हैलाइड्स क्या होते हैं। मैं कौन, एक आम स्टूडेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि वैलेंसी उनकी 2 होगी, तो MX2। जैसे देखा होगा कैल्शियम क्लोराइड कैसा होता था? CaCl2। मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा होता था? MgBr2। आगे बढ़ जाए भाई, और मेरे तरीके में चलें तभी फ़ायदा होगा टाइम का भी और दिमाग का भी, कि पाँचों इक्वेशन कॉपी नहीं करें और ना किसी को लगे कि सर जान छुड़ा रहे हैं। यही ही इसका तरीका है, वरना काउंटिंग करेंगे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि 100 इक्वेशन सर ने आज के लेक्चर में करा दी। अब ये देखें, इसका जनरल फार्मूला ये बन गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजेंस डायटोमिक ही बनेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगी MX2। जैसे CaCl2 देखें, ये 2 आया, क्यों आया? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1, तो 1 क्रॉस इधर, 2 क्रॉस उधर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लें, हैलोजेंस भी रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। ग्रुप 7 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 के 10 एलिमेंट हैलाइड्स बना सकते हैं, 5 अल्कली के और 5 अल्कलाइन के। सही। इसमें बस एक चीज़ MCQs के लिए नोट कीजिएगा, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि अल्कली भी तमाम मेटल्स हैलाइड्स बना सकते हैं, अल्कलाइन भी तमाम मेटल्स हैलाइड्स बना सकते हैं, तेज़ आहिस्ता कौन बनाएगा, यानी फास्ट और स्लो किसका रिएक्शन होगा निस्बतन, यानी कि किसकी एफिनिटी हैलोजेंस की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है और किसकी थोड़ी सी कम है। तो अल्कली की ज़्यादा होगी, अल्कलाइन की कम होगी। अब ये बच्चों वाली बात हो गई है, क्योंकि अल्कली ग्रुप 1 है हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, अल्कलाइन ग्रुप 2 है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी मेहनत करवाएंगे ना रिलीज़ कराने में और गेन लॉस कराने में। हाइड्राइड्स फॉर्मेशन, हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है मेटल तो वो बनाते हैं हाइड्राइड्स। फिर आया आइडियाइड्स, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन से हाइड्राइड्स। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे टेंशन में आएंगे, रिलैक्स हो जाए पहले, रिलैक्स। इन सारे टेम्परेचर के बदले आप तमाम एरोस पर डेल्टा लिख सकते हैं, हीट। ये मैंने स्पेशल कहीं से कलेक्ट किया है, टेम्परेचर एग्जैक्ट लिखा है। रिलैक्स ये करवाया कि बोर्ड पेपर में अपनी बुक भी खोल के देख लें, सिर्फ डेल्टा या हीट लिखकर काम आपका बन जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ इजाज़त हो रही है वहाँ, हर जगह नहीं, यहाँ पे इजाज़त हो रही है हाइड्राइड्स बनाने में। कैसे हाइड्राइड्स बनेंगे भाई, ये देख लें, इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने MH, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, अल्कली मेटल की +1, तो +1 -1 क्या हो गई, कट के फारिग। तो ये मशहूर ज़माना लिथियम हाइड्राइड, अगर कोई कहे नाम बताओ इसका, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। अरे 5 ना लिखें फिर भूल गए, एक लिखें ये वाला M वाला लिखें, M प्लस हाइड्रोजन और MH, इसका +1 इसका -1। और इसको और आसान बनाना चाह रहा है कोई बच्चा, एक और चीज़ भी बता दूँ, गौर करते हैं बैलेंसिंग में भी देखें सब में 2 आ गया,
तो आप इवन बैलेंसिंग के साथ उसका जर्नल फार्मूला, कि आपको बैलेंसिंग में भी दिमाग ना खा पाना पड़े कि यहाँ पे इसका 2 आएगा तो यहाँ पे इसका 2 आएगा, ये बैलेंसिंग के साथ उसका जर्नल। पीछे वाले में भी कर सकते हैं, पीछे वाले में भी कर सकते हैं। जो ऑक्साइड हमने किया, हाइड्रोक्साइड किया, उसमें M वाले जर्नल फार्मूले के साथ भी आप ये 2 लिख लेंगे तो हमेशा फिटिंग आ जाएगी, क्योंकि सारे की वैलेंसी एक ही रहेगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम सबकी 1-1 रहेगी। हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक गैसियस स्टेट में रिएक्शन में आएगा, तो लाजमी हो गया हमेशा प्रोडक्ट में 2-2-2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्राइड्स बनेंगे। लेकिन वर्डिंग पढ़ ली, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब ये आपके लिए आसानी की बुक वालों ने और टीचर्स ने कि डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो अब जो है 5 अल्कली 5 अल्कलाइन, तो ये तो 10 टेम्परेचर हम अलग अलग याद करेंगे। इसमें 600 है, उसमें 300 है, उसमें 700 है, तो बचत हो गई। हीट 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 लिखना लाजमी हुआ, या डेल्टा डेल्टा। इससे ये पता है रूम कंडीशन पे नहीं करेंगे, क्योंकि एरो पे कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है रूम कंडीशन, यानी या तो ये डेल्टा लिख दें यूँ करके, डेल्टा मीन्स हीट होगा पूरे सेकेंड ईयर में या कहीं भी, या हीट लिख दें। अगर ब्लैंक छोड़ दिया यानी ना डेल्टा ना हीट और एरो में कुछ है नहीं, तो आया चेक। इसका मतलब हो गया कि आपने रूम कंडीशन में हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया अल्कली या अल्कलाइन मेटल्स को। ये गलत न्यूज़ हो जाएगी। और ये वाला भी नोट कर लिया, ये नीचे लिखा हुआ नहीं होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जर्नल फार्मूला ये हो जाएगा MH2, क्योंकि अल्कलाइन मेटल की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, तो ये 2 क्रॉस होकर इधर जाएगी। यानी अब कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा तो CaH2 होगा, क्योंकि वैलेंसी 2 और उसकी 1। फिर भी देख लें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्राइड्स को। इसमें एक चीज़ नोट करें साइड पर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते तो हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। और इसके पीछे वही रीज़न है कि ये अपने ग्रुप के सबसे हल्के या सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड एलिमेंट्स हैं। और मज़ीद नॉलेज दे दूँ, ये बोनस नॉलेज है जो दूंगा, ये दोनों हाइड्राइड्स जो है ना, ये पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं। ये जितने हमने अभी यहाँ पे देखे 5 अल्कली के साथ और 3 अल्कलाइन के साथ, ये सारे आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स यानी आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले। आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले यानी लॉस और गेन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी अल्कली मेटल ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हेलोजिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने 1 लिया। समझे कहानी? कैल्शियम ने या मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन 2 दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने लिए। तो लॉस और गेन ऑफ यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये लॉस और गेन की कहानी है। आप लोग फिर तीनों इक्वेशन लिख रहे हैं, भूल क्यों जा रहे हैं बच्चों? ये लिखे हैं, इतनी सी बात, ये लिखें। और इसमें तो बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2, इसकी 2, तो ये देखें 2 खुद ही ऑटोमेटिक इसके साथ आ गया, कुछ बैलेंस भी नहीं करना है। देखिए कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, विद द एक्सेप्शन बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते। बनाते हैं, सिलेबस में ही नहीं है, तो वो मैं अलग नॉलेज दी ना कि पॉलीमरिक बनाते हैं। और पॉलीमरिक फिर इस लॉस गेन के उसूल थोड़ी बनते हैं, लंबी बहस चली जाएगी। वो पॉलीमर्स के अंदाज से बनाएंगे, अलग चीज़ होती है। सही है जी। ये था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यानी हाइड्राइड्स का बनाना। उसके बाद है भाई नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स। नाइट्रोजन यानी नाइट्राइड्स का बनाना, नाइट्रोजन यानी नाइट्राइड्स का बनाना। अब ख्याल है नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में रिएक्शन करेगी और नाइट्राइड्स भी सारे सॉलिड होंगे। अगर स्टेट ऑफ मैटर लिखनी है तो ये तो गैस है, ये सॉलिड है, लेकिन ये बनेंगे सॉलिड्स। इसका जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है। सही है। अल्कली मेटल पाँचों के पाँचों नाइट्राइड्स बना सकते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम जो उसका लाइटेस्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 का, वो नहीं बना सकता। अब ये कैसे हुआ इसका ये फार्मूला? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ग्रुप 5 की, और अल्कली की 1 होती है, तो 3 कहाँ जाएगा? इधर क्रॉस। यानी अब देखिए सोडियम नाइट्राइड Na3N। वैलेंसीज याद कर लें, ये बच्चों वाली इक्वेशन है, इसको भी स्ट्रेस ले रहे हैं जो
आगे मुश्किल इक्वेशन है अगले लेक्चरों में, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सोडियम नाइट्राइड आप बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड बना सकते हैं, यानी 2-3 और बना सकते हैं, वो सेल्फ अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन लिखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि ग्रुप 5 का है नाइट्रोजन, तो रूम कंडीशन में नहीं। अगर कभी आपको पता हो वो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है और उसमें कैथोड एनोड होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का करंट पास करना पड़ता है, तो उस नाइट्रोजन के करंट के साथ ये रिएक्शन होता है। इसको अल्कली मेटल्स का विद नाइट्रोजन डिस्चार्ज या करंट रिएक्शन कहते हैं। इसलिए हीट लिखा हुआ है, या एरो पे डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, ये लिख दें या ये लिख दें। यानी इसका ये मतलब हुआ कि नाइट्रोजन स्पार्क के तौर पे या डिस्चार्ज के तौर पे रिएक्शन में जाएगी, खुली नाइट्रोजन का सिलेंडर गैसियस स्टेट में उस अंदाज में नहीं जाएगी। सही है। ग्रुप 2 वालों के साथ आप मैग्नीशियम या कोई सा भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले लें, स्ट्रोंशियम ले लिए, बेरियम ले लें, सिर्फ बेरिलियम पे पाबंदी है, सिर्फ बेरिलियम पे पाबंदी है, बेरिलियम नहीं लें। सही है जी। आखिरी आ गया आज का लेक्चर का, नहीं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। रिएक्शन विद अल्कोहल, जगह छुट्टी भी लग रही है मेरे लिए, ये मेरा टेस्ट होगा। अल्कोक्साइड्स फॉर्मेशन, अल्कोहल्स याद आ रहा है किसी को? अल्कोहल्स चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था। अब फ़र्ज़ करें सोडियम मेटल है और अल्कोहल आपके पास है C2H5OH, C2H5OH, तो ये हो गया C2H5ONA और प्लस N2, C2H5O प्लस Na। सही है। यानी अल्कोक्साइड्स बनेंगे, अल्कोक्साइड्स, ये सोडियम अल्कोक्साइड याद आ रहा है? जो मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, याद आया? ये वो प्रोडक्ट है। तो ये अल्कोक्साइड्स हैं, मेटल्स के साथ बनते हैं। यानी जैसे सोडियम है तो सोडियम अल्कोक्साइड बन गया, यानी सोडियम इथॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इन रिएक्शंस में। तो ये स्पेशल रिएक्शन है इसका कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके साथ अल्कोहल के रिएक्शन अल्कोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स होते थे, जाके देखिएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, जिसके अंदर होता था अल्कोहल। अब इसमें आप सबसे करवा सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सोडियम का है, पोटेशियम से भी करा सकते हैं। सही है। ग्रुप 2A वाले कम बनाते हैं अल्कोक्साइड्स, तो ग्रुप 2A वाले से अगर आप कराना चाहेंगे तो सिर्फ करवाइएगा कैल्शियम से, यानी कैल्शियम इथॉक्साइड या कैल्शियम मिथॉक्साइड। नहीं समझे? ये सोडियम हो गया, पोटेशियम से करेंगे तो ये C2H5OH, ये हो गया C2H5OK, ओके, प्लस H2 गैस लिबरेट हो गई। अगर कैल्शियम से करा देंगे तो कैल्शियम प्लस C2H5OH और C2H5O। अब यहाँ पे ध्यान रखें कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग में जाएगा मामला, और प्लस H2। नाम सबका वो अल्कोक्साइड ही चलेगा, यानी सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड और कैल्शियम इथॉक्साइड। और यहाँ पे 2 आएगा तो फिर हाइड्रोजन के साथ भी 2 आएगा, बैलेंसिंग। तो ये स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल अटेंशन दे दीजिएगा इसको कि अल्कोक्साइड्स बनते हैं व्हेन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद अल्कोहल। इसके नीचे लिख लें अल्कोहल या मशहूर ज़माना इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल या मशहूर ज़माना इथाइल अल्कोहल। सही है जनाब। ये हुआ एस ब्लॉक के साथ का काम सारा। अब है पी ब्लॉक। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्या पता 2 भी कंटिन्यूड करना पड़ जाए, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है और उसके अंदर भी इसी अंदाज में। लेकिन अगर थीम समझ में आई है तो आपको तकरीबन आसान लगना चाहिए पी ब्लॉक का हिस्सा भी। क्या पी ब्लॉक वाले हिस्से में देखें कि पी ब्लॉक के रिएक्शन। अच्छा अब रहेगा भाई
सिर्फ स्टाइल बदलेगा। स्टाइल मतलब क्योंकि पी ब्लॉक में सॉलिड भी है, पी ब्लॉक में लिक्विड भी है, पी ब्लॉक में गैस भी है, तो आपको इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो अपने पास करना होगा। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी मतलब समझे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था कि वो 3 ग्रुप ए, 3A, 4A, 5A, 6A, इस तरह आपको इसमें सब हेडिंग बहुत मिलेंगी। तो सब हेडिंग के साथ संभालिएगा अपने आप को। विद ऑक्सीजन, डायरेक्ट ऊपर आ जाए भाई, विद ऑक्सीजन हेडिंग को सब हेडिंग किया कि पी ब्लॉक के रिएक्शंस यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की दूसरी क्लास, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की दूसरी क्लास, पहली क्लास एस ब्लॉक एलिमेंट्स 1A 2A और दूसरी क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज़ साइड पे पहले ही लिख लें, नोबल गैस से रिएक्शन नहीं होंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ नोबल गैसेस। जितने भी हम रिएक्शन करेंगे पी ब्लॉक के, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ग्रुप 7A तक, हेलोजेंस तक। ब्रेक फेल नहीं होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन से भी रिएक्शन करा रहे हैं, ख्याल से इनर्ट गैसेस। अब देखते जाएं या पूछते जाएं या बताते जाएं। 3A के साथ देखिए, 3A में बोरॉन और एल्युमिनियम, यानी अब हर एलिमेंट से नहीं कराने, जो जो बोलूँगा उससे टॉप 2 एलिमेंट्स, क्योंकि ऊपर के जो 2 एलिमेंट हैं वो रिएक्शन में आएंगे, यानी बोरॉन और एल्युमिनियम। लास्ट लेक्चर देखिएगा, बोरॉन एल्युमिनियम लिस्ट बनाई थी। अब ये भी ऑक्साइड बनाएगा, आसानी कर दूँ, वैलेंसी लिखने भाई, यानी अब ग्रुप 3 का अगर मेटल या नॉन मेटल कुछ है तो उसके ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा भाई, M2O3। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3, और ये 2 बैलेंसिंग का है तो फॉर्मूले में 2 भी लिख लें। ये देखें 4 3 है तो इसको भी स्ट्रक्चर में लिख लें। अब इससे क्या हुआ, खुद देखें क्या हुआ, 1 से 2 शिकार। बोरॉन भी ग्रुप 3 का, एल्युमिनियम भी ग्रुप 3 का, तो बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक जैसा फॉर्मेट होगा। सिर्फ याद रखें ग्रुप 3 की वैलेंसी 3 प्लस की 3, कल बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि ग्रुप 3 वालों की फिक्स वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ग्रुप 4 देख लें भाई, ग्रुप 4 ये तो बचपन से देख रहे हैं, देखेंगे फिर भी क्या देख लें। कार्बन, अच्छा कार्बन जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे दोनों तरह के ऑक्साइड्स बना सकती है। अगर जो है एक्सेस में ऑक्सीजन होगी, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ वरना ऑप्शनल है, कि एक्सेस में अगर ऑक्सीजन है, यानी आपने कार्बन को खुली जगह में जलाया, कार्बन को खुली जगह में ओपन एटमॉस्फेयर या ओपन एयर में बर्न किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी वो, सही है। लेकिन आप किसी कंजेशन वाली जगह पे, एक टनल के अंदर, बंद कमरे में, ऐसी जगह, तो एक सफोकेशन और एकदम घुटन का एहसास होगा, क्योंकि एक पॉइजनस टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होने लग जाएगी। ये सब नॉलेज होती है भाई। यानी अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है, फ्री सप्लाई नहीं है, तो ऑक्साइड की मिकदार कम ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा में, कार्बन मोनोऑक्साइड कम में। लेकिन दोनों कार्बन से रिएक्शन है, ऑक्सीजन की सप्लाई पे सारा मामला है, सही है जी। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका कहते हैं, सैंड कहते हैं, ये सब लिखे हैं, काम की बात है सेकंड ईयर में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड केमिकल नेम, सिलिका, सैंड कॉमन नेम, रेत जिसको कहते हैं। सर्दियों का मौसम आ गया क्या, मूंगफली जो है बनाए रेत में, वो सिलिका है। लेकिन देखिए सिलिका जो है ठीक ठाक गर्म हिद्दत की कैफियत में रिएक्शन पे सिलिकॉन से रिएक्शन में आएगी, क्योंकि ठंडी हालत में सिलिकॉन नहीं, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। उसके बाद ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में कौन कौन थे भाई, मशहूर ज़माना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा ये मेरा मानना है कि आप लोग सेकेंड ईयर में अच्छे स्टूडेंट हैं, ये 9th क्लास का एक रेफरेंस दूँ। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है और फॉस्फोरस जो सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स बनाती है, सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स बनाती है, सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स। अब सीरीज़ ऑफ ऑक्साइड्स जब बनेगी तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जैसे फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5, बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी अंदाज में। अब चेक कर लें N2 + O2,
नाइट्रिक ऑक्साइड N2+O2 नाइट्रस ऑक्साइड। फ़र्क क्या आ रहा है? MCQs के लिए लिखे या इक्वेशन के लिए? अगर गर्मी वाली हालत में टेम्परेचर के साथ ये काम करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी, और अगर आप कोई कैटलिस्ट सुटेबल ले आएंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी। ये मतलब, और इसी तरह देखें इसमें अगर लिमिटेड है तो इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 काम करेगी, और अगर एक्सेस में तो ऑक्सीजन फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 काम करेगी। ये वैलेंसी के साथ फॉर्मूला बन रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, ये देखें 2 आया इधर, 2 आया इधर। ये देखें लिमिटेड, ऑक्सीजन कम है तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन की कंपोजिशन में परसेंटेज कम है। एक्सेस में ऑक्सीजन है तो देखें ऑक्सीजन की कंपोजिशन में 5 आ गया, यानी कि उसकी परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा है। वैलेंसी वही रही दोनों की। नाइट्रोजन में ऐसा क्यों हुआ? नाइट्रोजन में ऐसा क्यों हुआ? अब नाइट्रोजन वेरिएबल वैलेंसी रखता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो। नाइट्रोजन की वैलेंसी +3 भी होती है, +5 भी होती है, अलग अलग होती है। तो इसके तो यहाँ पे मैं वैलेंसी लिख के नहीं बता सकता आपको, यहाँ पे मैं वैलेंसी लिख के नहीं बता सकता। नाइट्रोजन वाले हिस्से में खाली, नाइट्रोजन वाले हिस्से में खाली वैलेंसी नहीं लिख के बता सकता, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी है और उसमें फिर लंबे मामलात होते हैं। आगे बढ़े भाई। सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये तो पता नहीं कितनी ज़िंदगी आपने किया होगा। सल्फ़र ग्रुप 6 में, भूल गए? सल्फ़र जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो सल्फ़र विद ऑक्सीजन, यानी सल्फ़र अपने ही ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए, यानी ऑक्सीडाइज हो गई, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये स्पेशल इक्वेशन है, लिखिए ज़रा, कि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये एक तरह की गैस रिलीज़ करती है जो येलो गैस होती है, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड गैस। ये इसका नायाब रिएक्शन है। नायाब रिएक्शन इसलिए कि गैस का गैस से रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ गैस, फ्लोरीन इटसेल्फ इज अ गैस, जबकि सल्फ़र अगर याद हो सॉलिड है, ऐसा लिखा हुआ है सॉलिड, सल्फ़र सॉलिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बनी। वाटर के साथ रिएक्शन इसका, चले जाए वो वर्डिंग उसमें कवर हो जाएगी इक्वेशन के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन, अच्छा ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लेंगे, इसमें से कोई इक्वेशन इम्तिहान में आ जाएगी। किस बुनियाद पर? इसमें चेंज टू चेंज प्रोडक्ट बनती जाएगी, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगी, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन आप ले आएँ, एल्युमिनियम जो कि मेटल है, सिलिकॉन जो कि मेटलॉइड या नॉन मेटल के ख़ानदान में, फॉस्फोरस जो कि मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है फॉस्फोरस, और इसमें यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। अब देखें क्या हो रहा है। एल्युमिनियम मेटल होने की वजह से लिक्विड पानी के साथ रिएक्शन तो कर जाएगा, लेकिन अगर आपको पता हो एल्युमिनियम इज़ अ सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है, कुदरत का शाहकार, कि अगर आप उसको पानी में डुबो दें और असली एल्युमिनियम हो तो उसके ऊपर एक निखार की लेयर आती जाएगी, जिसको ऑक्साइड फिल्म या लेयर कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर और कोटिंग होती है जो उसको कोरोजन से और मज़ीद ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, रोकती है। जबकि अनलाइक किसी के बरक्स आप जिंक को, आयरन को, इस तरह के जो है मेटल्स को देखें, वो ख़राब हो जाने लगेगा, सड़ने लग जाएगा, उसके ऊपर रस्ट आने लग जाएगा। तो एल्युमिनियम व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, यानी इससे ये मत समझिएगा हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये एक फिल्म आ रही है, उसके ऊपर लेयर आ रही है जो बैरियर का काम करेगी उन दोनों को आपस में आने से। किसको? पानी के असरात को एल्युमिनियम मेटल पे, यानी कि बीच में एक ये पर्दा बनता जाएगा। जितना आप पानी डाल देंगे ऑक्साइड लेयर जो है वो और फाइन और फाइन और अच्छी होती चली जाएगी।
तो इसको यहाँ पे जो हम समझ रहे थे ना NaOH जैसे होता है अल्कली, KOH होता है अल्कली, तो ये अल्कली नहीं बन गया एल्युमिनियम का, ये एक ऑक्साइड लेयर है, हाइड्रोक्साइड लेयर है जो प्रोटेक्टिव कोटिंग या लेयर के तौर पे आएगी, उस फिल्म के तौर पे आएगी, पर्दा बनाएगी उस मेटल और पानी के दरमियान में कि उसको फर्दर कोरोजन से और ख़राब होने से बचाए। पढ़ के ले देखें, वर्डिंग भी इस तरह की चल रही होगी। देखें, प्रेजेंस ऑफ अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑन इट सरफेस, मतलब लिखा होता है ना हाइड्रोक्साइड अल्कली बनाएगा। सिलिकॉन चूँकि लेस रिएक्टिव है तो इसके लिए आपको स्टीम यानी गर्म खौलता हुआ पानी लाना पड़ेगा, ठंडे पानी से सिलिकॉन नहीं करेगा और बनेगी वही चीज़ जो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शन में तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लिबरेट होगी, जैसे हमने अभी अल्कली और अल्कलाइन में देखा। लेकिन नीचे एक चीज़ बदल जाएगी जब हम फॉस्फोरस को रिएक्शन में लाएंगे। फॉस्फोरस को इस रिएक्शन में हेडिंग पे लगा लिया ना भाई निशान इंपॉर्टेंट का, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इक्वेशन आ जानी है भाई बोर्ड में, क्योंकि इसमें ट्रिकी है। ये देखें, सिलिकॉन में ख़ास बात आगे कि स्टीम कर रही थी, अब इसमें देखें फॉस्फोरस, ये तो करेक्शन करा दी ना, ये फोर इधर है, इधर नहीं है। अब फॉस्फोरस सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन कराया तो देखिए मशहूर ज़माना फॉस्फोरिक एसिड बन गया, ऑक्साइड नहीं बना, ना हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में फॉस्फीन गैस बनी। फॉस्फीन गैस कभी सुना है? फॉस्फीन PH3, अमोनिया NH3, एक फॉस्जीन होती है, कभी सुनिए? फॉस्जीन भी एक होती है, वो अलग बताऊंगा जब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ये फॉस्फीन है, फॉस्फोरस की PH3, दैट इज़ फॉस्फीन। अब इसकी बैलेंसिंग ज़रा हाई फाई है, सही से बैलेंसिंग करनी होगी। इसका मैं जनरल फार्मूला नहीं लिख सकता, जनरल फार्मूला नहीं लिख सकता। जैसे यहाँ पे 4P कैसे लगा, अब यहाँ पे देखें 5 और 3 8, तो इसका मतलब है ये 8 है। एक और करेक्शन करें भाई, यहाँ पे देखें फॉस्फोरस 3 है और फॉस्फोरस 5 है, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 हो गया सही, बाकी जो है सही है। सल्फ़र, ये तो पुराना हो गया। सल्फ़र जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक जगह लिस्ट कर लें तो फ़ायदे में रहेंगे। किन किन चीज़ों के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है P ब्लॉक में वाटर के साथ? सिलिकॉन में, सही हो गया, सल्फ़र में, और उससे ऊपर जो आपने किया था एक हैलोजेंस मिक्सचर ऑफ एसिड्स देगा। अगर आप हैलोजेंस को पानी के साथ ले आएंगे, जैसे अगर आप लोगों ने मेरे साथ कभी वो पढ़ा हो चैप्टर नंबर 5, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ईथीन के रिएक्शंस अगर याद आ जाए, तो ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनाता है। यानी अब ये Cl2 जो है, यूँ समझे कि ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगी साथ साथ। ब्रोमीन जो है ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगा साथ साथ। यानी इसका एक पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये देखें, इस पे इसका 1 आ गया चार्ज, इस पे -1 आया, ठीक है। इस पे देखें, इस पे +1 आ गया, ये क्या हो गया? ये उल्टा लिखा हुआ है, ये -1 है और ये +1। अब देखें, यानी अब यही क्लोरीन जो 0 थी, ये 0 से -1 हुई, यानी रिड्यूस हो गई। किसी ने पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में कि रिडक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए। अब इसी तरह देखें, दूसरा पार्ट जो क्लोरीन का है वो क्या हो गया? 0 से, क्योंकि 0 होता है ना चार्ज न्यूट्रल स्पीशी पर, वो बढ़ के +1 हो गया, यानी क्या मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या मतलब हुआ ये इक्वेशन स्पेशल, कि जब हैलोजेंस को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी जिसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स कहते थे, कि वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोज रिडक्शन, अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन में दोनों हुआ ना। अब देखें, ये हाइड्रोजन हैलाइड हाइपोहेलस एसिड, जिसमें HO आ जाए वो हाइपोहेलस होता है। देखिए, हाइपोहेलस यानी हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमस, हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमस एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाम आते हैं सारे। आखिरी देख लें, मुझे लग रहा है टू बी कंटिन्यूड पे जाना पड़ेगा। हैलोजेंस आखिरी देख लें भाई, हैलोजेंस
विद हैलोजेंस। अच्छा, ये जो मैंने तीरंदाजी की है नोट्स में और बुक में नहीं है, अगर कोई अहमियत दे रहा है तो कर ले कि ये स्पेशल रिएक्शन था हैलोजेंस का। अब यहाँ पे हैलोजेंस के साथ एल्युमिनियम। अच्छा, ये सारे एडिशन रिएक्शन है, आसानी कर ले भाई, एडिशन रिएक्शन। एल्युमिनियम ऐड कर लेगी इस क्लोरीन को अपने साथ, जस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड। कार्बन क्लोरीन को जस्ट कर लेगा अपने साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाइट्रोजन जस्ट कर लेगा क्लोरीन को अपने साथ, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ऑक्सीजन, ये तो रिपीट हो गई, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अपने आप को जो है एडजस्ट करके ऑक्सीजन फ्लोराइड। लेकिन इसमें आपको वैलेंसी आनी चाहिए, वैलेंसी आएंगी तो ये इतना आसान हो गया मेरे लिए। इसकी 3 है, इसकी 1 है, सही है। इसकी 4 है, इसकी 1 है, सही है। इसकी 3 है, इसकी 1 है। तब हुआ ये इतना आसान, तब हुआ ये इतना आसान, वरना आसान दूर से लग रहा था ये। इसी तरह इसमें ये -2 है, ये +1 है, उल्टा पुल्टा। आप लोग बचपन से फ्लोरीन को 1 देख रहे हो ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मिलाप होगा तो उल्टा हो जाएगा मामला। वैलेंसी याद है तो ये आसान हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एल्युमिनियम ग्रुप 3 है विद क्लोरीन हैलोजन। और इससे क्या सीखा, क्लोरीन जो है वो हैलोजन में रिएक्शन में लाया करें सबसे ज़्यादा, उससे कम ब्रोमीन। फ्लोरीन हैज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन में आ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन एक्सप्लोसिव वायलेंस के साथ होते हैं, तो इसके रिएक्शन बहुत कम देखेंगे। तो सिर्फ ये अभी देख रहे हैं 2 दफ़ा आए, लेकिन दोनों एक ही जैसे आ गए, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जबकि इसके बरक्स क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, जैसे आप यहाँ पे एल्युमिनियम विद ब्रोमीन करेंगे, बन जाएगी प्रोडक्ट एल्युमिनियम ब्रोमाइड, और बिल्कुल सही प्रोडक्ट होगी, किसी से पूछ लें। इसी तरह कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बन सकता है, बस ये होता है कि वो मॉलिक्यूल बड़े हो जाएंगे ब्रोमीन के और ब्रोमीन के, तो वो एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है, लेकिन प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन टू बी कंटिन्यूड पे जाना पड़ गया, मजबूरी है, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया था। लेकिन अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसका हिस्सा और फिर सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड की तलाश। सही है जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।